नीलमधौ मधुरं विरोधि चारुचाम्रकणिका निकरे कहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, कभी कभी ऐसा भी होता है, होना जो चाहिए वही हुआ आज। क्या होना चाहिए? रोज पहले श्रोता आया, उसके बाद गुरु भगवान पधारे। पर वो होता क्या है, प्रायः पहले गुरु भगवान आते हैं, ऐसा नहीं है, फिर भी दो चार तो रहती है हमारे आने पर बस मेरे आते ही साथ सबका आना शुरू होता है। पर आज वास्तविक रूल्स फॉलो हुआ कि परमात्मा महावीर के शासन में आप और हम सब परमात्मा की अमृतमय वाणी, चलो परमात्मा महावीर के शासन में आप और हम सब आराधना में जीवन यापन करते हुए चातुर्मास का एक पक्ष व्यतीत हो गया। इतना आगे बैठे ठेठ दरवाजे तक आने वालों पर नहीं, बहनें इतना पीछे आंख मत बनाओ, जो होना है अब हो जाएगा। या आप आओ, पहले विवेक से बैठो, आप आने के बाद दूसरा विवेक करो। कोई भी चीज में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमको विनयवान और विवेकवान बनना है। क्या बनना है? विनयवान और विवेकवान। विनय ऐसा होता है कि गुरु भगवान के सामने हमेशा नतमस्तक रहना, और विवेक ऐसा होता है अभी हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए तो जो सत्संग सभा के प्रारंभ में करना चाहिए उसको पहले ही कर लो, और जो बात सत्संग सभा के दरमियान करने की है वो सत्संग सभा में ही करो, उसको आगे पीछे एडजस्ट मत करो। जब श्रवण का दौर चालू हो चुका है, परमात्मा की वाणी चालू हो चुकी है, उसके बाद में अन्य कोई भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे आप पीछे से आए, सामायिक लेते हो, सामायिक लेते हो, बाजू वाले क्या बोलते हो, करे भी बनते हो। एक तो आप देरी से आए, आने के बाद इस सभा में अब आए, शांति से बैठ के अपने सामायिक लेते, और अब अपने ही आप करे भी बनते करो। बीच बीच में उठना बैठना भी नहीं करते। आने के बाद अन्य किसी को, एक तो अपन आए लेट तो अपना अंतराय कर्म, ज्ञान होने आदि सब चालू था। अब लेट आने के बाद इस सत्संग सभा में अपन ने डिस्टर्ब किया, अंतरायी उनको व्याख्यान सुने, बाजू वाले को बोल के करे में बनते लिया, पीछे वाले को डिस्टर्ब हो रहा है, बाजू वाले को हो रहा है और गुरु भगवान को हो रहा है। तो ऐसे विवेक का परिचय देना एक बार सभा में आने के बाद, गुरु भगवान के पधारने के बाद। इसलिए नियम क्या है सावक का? गुरु भगवान के आने से पहले आओ और सामायिक इत्यादि लेकर के रेडी हो। सभा चालू होने के बाद तो सामायिक भी लेने का होता नहीं है। हकीकत नियम क्या है? सामायिक भी लेने का होता नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही करने का विधान। ये करने का विधान क्या है? पहले ही करने का विधान है। और जब पहले कर लेंगे तो बाद में कर सकते हैं कि नहीं वाला प्रश्न बचता ही नहीं है। आप सामायिक लेकर के रहो, गुरु भगवान पधारे, गुरु वंदन करके वाचना का आदेश दो। ये वाचना है, ये क्या है? वाचना है। तो वाचना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। और हकीकत में हमारे यहाँ अभी भी कहीं कहीं पर ये विधान है कि बीच में एक पार्टीशन होता है। बीच में क्या होता है? एक पार्टीशन होता है। तो ना पुरुषों की दृष्टि महिलाओं में और ना महिलाओं की दृष्टि पुरुषों की तरफ।
सबकी दृष्टि मात्र और मात्र कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ गुरु भगवान के सामने। अब अगर कोई पीछे से आया तो वो अपने विवेक से इतनी स्पीड से आए और परिलेहन करे और बैठ जाए, पर आने के बाद उसकी व्यवस्था देखें, इसकी व्यवस्था देखें, बाजू वाला बोले आगे आ जाओ, आगे वाले को बोले आगे सरको, तो ये सब क्या है? व्यवधान है। ये सब क्या है? क्योंकि सबको इतनी समझ आनी ही चाहिए। अगर हम आए तो बैठे कैसे? अब जैसे बैठे ना, तो येलो और पिंक के बीच में एक जन की जगह छोड़ के बैठे। आप मुझे ये बताओ, क्या ये बैठना उचित है? आप पहले से ही आगे की जगह क्यों छोड़ के बैठे हो? पर आगे, अगर आगे मान लो आपने जगह छोड़ी और आप आगे की जगह छोड़ दी, अब पीछे आने वाला क्या बोलेगा? आगे खसको, आगे खसको। वो पीछे तक वालों को क्या करना पड़ेगा? आगे खसको, आगे खसको। कितने लोगों का डिस्टर्ब है? अभी भी हम एक दूसरे को बोल बोल के दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। चुपचाप विवेक से, मौन से हम आगे नहीं आ पाएंगे। और ये अविवेक आपका सभा में भी है, ये अविवेक आपका जिनालय में भी है, ये अविवेक आपका कभी कहीं कोई सामूहिक तपस्या का पारना आदि हो, वहां भी भरपूर है। हाँ, सामूहिक तपस्या का पारना होगा तो क्या करोगे? मान लो 10 सीट एक साथ लगी हुई है, तो पहली और दूसरी सीट में कोई बैठा है, आप 6वें नंबर में जाके बैठोगे। 3, 4, 5 को आपने क्यों छोड़ा? उधर पंखा चालू है, हाँ, उधर पंखा चालू है, और हम लोग 4 लोग आने वाले, तो 3 मेरे इधर आ जाएगी, 1 मेरे इधर आ जाएगी, तो हम 5 लोग एक साथ बैठे। अरे यहाँ तो साधर्मिकों के साथ बैठना सीखो। अगर मान लो 8 बैठ गए हैं और आप 4 आए हो, तो जो 2 सीट खाली ना वहां नहीं बैठोगे। हम 4 को कहाँ बैठना है? नहीं, जो पंक्ति चालू होने वाली वहां बैठना है। इसको बोलते हैं अविवेक। क्या बोलते हैं? अविवेक। फिर क्या होगा? जब वो पंक्ति को शुरू करनी है, भोजन के लिए हमें शुरू करना है, 10 लोग आ तो गए, पर हुआ क्या? इसमें 8 ही लोग बैठे, इसमें 8 ही लोग बैठे और 2 लोग की सीट खाली है। जब तक वो पैक नहीं होगी तो वो सीट चालू नहीं होगी। तो दोस्त किसको लगेगा? अंतराय कर्म किसको बन रहा है? नहीं पुरस्ने वाले को, व्यवस्थापक को, या आप आकर के भी अलग जगह बैठे हो उनको लगेगा। किसको लगेगा? हाँ, अगर आप आ चुके हो तो पंक्ति को कंप्लीट करना चाहिए, और पंक्ति कंप्लीट करके फिर आपको दूसरी जगह जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी जगह पर हमारा अविवेक चलता रहता है। और दूसरा तीसरा अविवेक और बता दूं, आज अविवेक पे ही मुझे अब चलना है। होगा क्या? जैसे देखो, पहली कुर्सी खाली है, बाजू वाली सीट में कोई बैठा है, और वो पहली कुर्सी खाली क्यों है पता नहीं, एक चरौला बेड का मोमबत्ती रखा हुआ है, तो जो दूसरा आता है उसको लगता है यहाँ कोई जगह अभी रोके गए हैं। अब पीछे से आने वाला आदमी जब पूरे लोगों को क्रॉस करके आएगा तो सबका ध्यान कहाँ जाएगा? सबका ध्यान किस पे जाएगा? वो आने वाला पूरे लोगों को क्रॉस करके जब सबसे फ्रंट में आएगा तो पूरे लोगों का ध्यान विक्षेप होगा, जिन वाणी में अंतराय लगेगी, सबका ध्यान भटकाने में, आपका निमित्त बनने पर आपको ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय सारे कर्मों का बंधन हो जाएगा। तो अपन यहाँ कर्म तोड़ने के लिए आए हैं, अपने को विवेक जगाना जरूरी है। हर जगह हमारा विवेक कायम रहे, तो पहले से आके अपना बेड का मोमबत्ती रख के जगह मत गिरो, पहले से आकर के बैग रख करके जगह अपनी बना के मत रखो, क्योंकि कौन किसकी जगह लेके आया? कोई लेके आया, आगे आगे तो आगे बैठ जाओ, पीछे आए तो पीछे बैठ जाओ, जहां आए हो वहां बैठते जाओ, ना बीच की जगह छोड़ो और ना अपने लिए बीच में पहले से रिजर्वेशन करो। आओ वैसे वैसे बैठते जाओ। अब बीच की 2 सीट खाली, इधर की सीट खाली, आखिर तक की सीट पूरी हाउसफुल हो गई है। अब पीछे आने वाला आदमी देखेगा मेरे को चेयर नहीं मिले, तो जाके सीढ़ी पे बैठने की कोशिश करेगा। और पता लगा जो 3 लोगों ने रिजर्व किया वो आखिरी के 15 मिनट में आए, तो अंतराय कर्म बंधेगा कि नहीं? अंतराय कर्म बंधेगा कि नहीं? बंधेगा। तो इस प्रकार का विवेक तो जानकारी में आपको है, जानकारी में है ना।
ये आप लोगों को ज्ञान है कि नहीं है? ये ज्ञान तो है, पर इस ज्ञान का आप क्या करते हो? उपयोग नहीं करते। ज्ञान का उपयोग नहीं करते हो, और जब ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं तो कई बार हमारा ये अनुपयोग, दुरुपयोग की कैटेगरी में चला जाता है। किसमें चला जाता है? दुरुपयोग की कैटेगरी में चला जाता है। तो वास्तव में उत्तराध्ययन सूत्र और साथ में क्या चल रहा है अपना पैरेलल। कितने नाम याद कर लिए अब तक? हाँ, हो गए 11 नाम। आज एक बार एग्जाम हो जाए क्या? हाँ, कि बता करके कर लेना ना हमारा साथ। अचानक से इतनी बड़ी एग्जाम हमारी मत लेना। हाँ, बता के लेना कि सडनली ले लेना। बोर्ड एग्जाम से भी बड़ी एग्जाम हो जाएगी, है ना? एक बोर्ड एग्जाम से भी बड़ी एग्जाम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, 11 अंग सूत्र के नाम पहले। पहला अंग, दूसरा, बोलो सब बोलो। नहीं याद है तो याद रखने की कोशिश करो, लिखो, कागज पे लेके ही आया करो, नोट किया ही करो। कभी कभी कई बातें हमको बाद में भी काम आती है, अभी की अभी याद रह जाती, लेकिन उतरते तक में हमारे को विस्मृत होने लगता है। तो जाने के बाद भी कभी टाइम बच जाए, रोटी बना लिए और अभी 5 मिनट का गैप है, सावक जी आने में 5 मिनट का टाइम है, तो 5 मिनट मोबाइल खोलने की बजाय क्या करो? सत्संग की कॉपी खोल लो, पुनरावर्तन कर लो, एक बार देख लो, तो आपको वापस पूरा प्रवचन कई बार याद आ जाता है। और कई बार यहाँ बैठे बैठे संकल्प भी हो जाता है, तो भी क्या होगा? वो संकल्प को भी एक बार दोहराने का अवसर मिलेगा। तो वास्तव में आप नोट जरूर बनाओ, नोट करो। इतने दिन में तो अब सबको मतलब 8 तो याद हो ही जाना चाहिए भाई। पीछे का 3 जो है वो 3 दिन हुआ है उसको, कल वाला जिसको तो 1 ही दिन हुआ है। कल तो मैंने कोई नया नाम दिया ही नहीं, कल नया नाम दिया ही नहीं है। एक दिन का आपको मतलब स्मरण करने के लिए जैसे छुट्टी मिल गई समझ लो, पर आपको क्या लगा कल संडे है, 1 दिन की क्लास, हाँ टाइम ही नहीं मिला बोले। कल तो बहुत ज्यादा हाउस अपना मतलब ऐसा बहुत हौच-पौच का कार्यक्रम था कि सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू करते रहे। और मुझे लगता है जो बिल्कुल जुड़ा हुआ रहा है वो तो यहाँ से जाने के बाद पचकान पा रहे। उसके बाद थोड़ा सा हिले डुले होंगे कि पानी वापस प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण के बाद जाग के बाद ही अपने घर में आराम किए होंगे। कल बहुत लोगों की सुबह से लेकर ऐसी एक्टिविटी रही। पहला अंग सूत्र आचारण, दूसरा सुयग डांग। दूसरा क्या है? सुयग डांग। जो थोड़ा आप लोग जोर से बोलो, जिनको याद हो गया वो जोर से बोलो, तो जो लिखने वाले वो लिखें। तीसरा थाना, चौथा समवायाम, पांचवा भगवती, छठवां ज्ञाता धर्म कथा, सातवां उपासक दशांग, आठवां अंतगढ़ दशांग, सातवां आठवां अंतगढ़ दशांग, नौवां अनुत्तरोपपातिक। अनुत्तर मतलब अनुत्तर उपपादक, अनुत्तरोपपातिक दशा। 10वां प्रश्न व्याकरण, और 11वां, ये 11 अंग सूत्र है। गणधर भगवान द्वादश सांगी की रचना करते हैं, जिसमें से वर्तमान में हमारे पास 11 अंग सूत्र उपलब्ध हैं। पर जो द्वादश सांगी उन्होंने बनाई उसमें जो 12वां है दृष्टिवाद। 12वां अंग कौन सा है? दृष्टिवाद। द्वादश सांगी में 12वां क्या है? दृष्टिवाद। क्या है?
दृष्टिवाद। तो ये हुई कंप्लीट द्वादशांगी। इसमें से जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसलिए 45 आगम में कितने अंग सूत्र का नाम आया? 11। कितने आए? जो उपलब्ध है उसके नाम उसमें आए 11 अंग सूत्र। और अब इसके बाद दूसरा एक पॉइंट है 12 उपांग। 11 अंग है, वैसे ही क्या है? 12 उपांग। 12 उपांग में पहला उपांग क्या है? औपपातिक। पहला उपांग क्या है? औपपातिक। पहला उपांग कौन सा है? औपपातिक। औ की मात्रा, औपपातिक सूत्र। पहला उपांग कौन सा? औपपातिक, मतलब उपपात से रिलेटेड बात। उपपात यानी क्या? देवों का क्या होना? हाँ, उपपात मतलब जन्म होना। उपपात मतलब क्या? जन्म होना। तो देवों का जो उपपात है उसकी बात यहाँ पर बताई जाती है। उपपात और च्यवन। च्यवन होता है यहाँ से जाना। च्यवन क्या होता है? वहां से अपने शब्दों में मृत्यु। च्यवन का मतलब अपने शब्दों में क्या है? मृत्यु। जैसे अपन बोलते हैं भगवान का च्यवन कल्याण, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान देवलोक से च्यव करके, मतलब देवलोक से मृत्यु को प्राप्त करके माँ के गर्भ में आए। तो देवलोक से मृत्यु का, क्योंकि उनकी मृत्यु वहां से किस लिए हुई? अब इसके बाद कभी भी उनको जन्म मरण करना नहीं रहेगा। अब ये आखिरी बार का जन्म लेने वो जा रहे हैं, आखिरी बार का जन्म लेने जा रहे हैं। इसलिए परमात्मा का च्यवन कल्याण कहलाता है। बाकी देवों का तो च्यवन होता ही रहता है, वो च्यवन कभी कल्याणक नहीं बनता। पर परमात्मा का ये च्यवन, अब उनका जो जन्म होगा वो दोबारा कभी नहीं होने वाला है। इसलिए इनको क्या बोला? च्यवन कल्याण। तो उपपात और च्यवन। उपपात मतलब देवों का जन्म। देवों का जन्म कैसा होता है पता है आपको? फूलों की सैया पे। किस पे होता है? कितना मजेदार जन्म है कि नहीं? हाँ, मजेदार जन्म है कि नहीं? हाँ, फूलों की सुख सैया बिछी हुई हो। और उसमें देव का जन्म कैसे होता है? जैसे कि कोई अंगड़ाई लेता हुआ नौजवान भरी नींद से जागता हो, गहरी नींद से अंगड़ाई लेता हुआ कोई नौजवान जागता हो, वैसे देवों का जन्म होता है। मतलब उस उम्र में जन्म होता है, जवानी का ही जन्म दिखाई देता है। बच्चे रूप में उनका जन्म नहीं होता, उनके लिए वही बाल्यकाल समझ। उनका जन्म मतलब जवानी की उम्र जैसा जन्म दिखाया जाता है। जैसे कि कोई 16 साल 20 साल की उम्र का जवान जैसा दिखता है, वैसा देवों का उपपात देवसैया में होता है। इस प्रकार का च्यवन परमात्मा का होता है तो उसको कल्याणक बोलते हैं। और ये पहला उपांग क्या बताएगा? उपपात, मतलब देवों की सैया में उनका जो जन्म है उसकी व्याख्या इसमें की जाएगी। तो उपपात। इसके साथ साथ में उत्तरादेयन सूत्र जो चल रहा है, वो उत्तरादेयन सूत्र में कौन सा अध्ययन चल रहा है? तीसरा अध्ययन कौन सा है? हाँ, चातुरंगीय। क्या है? चातुरंगीय। और प्राकृत शब्द है चाउरंगीजम। चाउरंगीजम मतलब 4 अंग दुर्लभ है। 4 अंग मिलना दुर्लभ है, मतलब 4 बातों का मिलना दुर्लभ है। कौन कौन सी 4 बातें? मानवता, सत्संग, श्रद्धा और चारित्र के लिए पुरुषार्थ।
इनमें से आपको अभी कौन कौन से अंग प्राप्त हो चुके हैं? हाँ? मानव 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 नहीं बोला, मानवता बोला। मानवता मानव जन्म तो दुर्लभ है, पर उससे ज्यादा दुर्लभ क्या है? मानवता हाँ? मानवता दुर्लभे खलु मानु सत्ते। मानु सत्ते का मतलब है मनुष्यत्व का मिलना, इंसान में इंसानियत का होना, वो दुर्लभ है। वो मिला कि नहीं मिला? मिला है कि नहीं मिला? हाँ? कल बच्चों ने जो नाटिका दिखाई उसमें क्या था? ठीक है, मानवता मिली नहीं थी उसमें, आखिरी एंडिंग में मानवता मिली। और जब आखिरी एंडिंग की मानवता दिखी तो सबको बड़ा आनंद आया और हर्ष हर्ष सहज ही मुख से निकल गया, तालियों की गड़गड़ाहट सहज ही हो गई। क्यों? क्योंकि आपको लगा ये सच्चा जीवन है। यही लगा था ना, ये सच्चा जीवन है कि जब वो बेटा और बहू अपने माता पिता को समर्पित हो गए और उनके अंदर की मानवता का जब आपको दर्शन हुआ तो आपको लगा यही वास्तविकता है और यही जीवन है, यही वास्तविकता है और यही जीवन है। तो परमात्मा महावीर की वाणी यही तो कह रही है कि हम आकार से नहीं, अंदर के प्रकार से, अंदर की प्रकृति से भी हम कैसे रहें? हम कैसे रहें? इंसान रहे। बाहर से ही इंसान नहीं, अंदर से भी इंसान रहे। बाहर की इंसानियत ही नहीं, अंदर की भी इंसानियत हमारे पास होनी चाहिए। इसके लिए परमात्मा ने ये तरीकों को ऐसे बनाया। अंदर की इंसानियत के लिए परमात्मा महावीर ने, सबको नहीं कहा है मैंने, ये तीसरा अध्ययन मानवता श्रुति, श्रुति का मतलब सत्संग। दुर्लभ है कि इजी है? हाँ? दुर्लभ है या इजी है? दुर्लभ है ना, बहुत ही दुर्लभ है। सत्संग क्या है? बहुत ही दुर्लभ है। सत्संग का मतलब क्या है? सिर्फ कानों का स्पर्श होना ही नहीं है, कानों का स्पर्श होना ही नहीं है। कानों का स्पर्श होने के साथ वो किसको स्पर्श करे? हृदय टच, हार्ट टच अगर हो तब तो हमारे लिए सत्संग दुर्लभ है। बहुत सत्संग किया, बहुत सत्संग करते आ रहे, लेकिन अब तक भी हमारी जागृति सत्संग का मतलब क्या ये कभी समझ आया कि नहीं आया? ये कभी हमको जीने में काम आया कि नहीं आया? हम इसको जी पा रहे कि नहीं जी पा रहे? हम देखो, सत्संग शब्द बहुत व्यापक है, सत्संग शब्द बहुत व्यापक है। आपको क्या लगता है सत्संग यानी क्या? व्याख्यान सुनना, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय आदि की क्लास अटेंड करना, वाचन आदि में जाना, वाचन श्रवण करना, ये सब सत्संग में तो है ही। इसके अलावा भी कोई सत्संग है क्या? हाँ? इसके अलावा भी कोई सत्संग है क्या? हाँ? हाँ, सारा मानसों संग करो, अच्छे लोगों की संगति में रहना, अच्छे लोगों के सहवास में रहना, अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग रहे, इसके लिए जागृत रहना, और जहाँ अच्छे लोग हो वहाँ हम रहें, ऐसा हमेशा उपयोग रखना। कहाँ रहना? अच्छे लोगों के बीच रहना। क्यों रहना? क्यों रहना? देखो, अगर बगीचे में जाओगे तो नहीं भी चाहोगे तो भी क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ? खुशबू मिलेगी ना। अगर आप बगीचे में जाओगे तो नहीं चाहोगे तो भी खुशबू मिलेगी। खुशबू यानी क्या? सत्संग
खुशबू यानी क्या? जिसमें अच्छी सुगंध, जिसका अच्छा आचरण, जिसका अच्छा जीवन, वही तो वास्तव सुगंध है। वास्तविक सुगंध क्या है? हमारे जीवन की सुगंध क्या है? हाँ? आप बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा लो, मतलब सुगंधी बन जाओगे? बन जाओगे क्या? परफ्यूम लगा ली तो सुगंधी बन जाओगे? ये तो बाहर की सुगंध से जीवन सुगंधित नहीं, ये तो बाहर का द्रव्य सुगंध हुआ है। पर वास्तव में जब हमारा आचरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, अच्छा होगा, तो हमारे जीवन की वो सुगंध है। और ऐसी सुगंध है कि आप जब इस दुनिया से विदा हो तो पता लगेगा कि आपका जीवन कितना सुगंधित था। इसका वास्तविक अंदाज कब होता है? आदमी कई बार यहाँ रहते हुए भी औरों को पता चले या ना चले, बहुत लोग उसके संपर्क में आते हैं, जुड़ते, सब कुछ होता है, लेकिन जब वो दुनिया से विदा होता है उसके बाद उसकी वास्तविक सुगंध और सामने 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 परिलक्षित होती है और सामने दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि उसके जाने के बाद इतिहास बनता है। उसके पूरे जीवन का निचोड़ जाने के बाद लोग कहते हैं हम अनाथ हो गए, हम बेसहारा हो गए, हमारा तो सब कुछ लूट गया, सिर्फ घर और परिवार ही नहीं, अड़ोसी और पड़ोसी ही नहीं, आपका गली और मोहल्ला नहीं, आपका पूरा नगर, आपका गांव, आपका शहर, जिसको जिसको पता लगे आज वो फलाना व्यक्ति इस दुनिया से उठ गया और उसके मुंह से एक ही शब्द निकले, आज मैं बेसहारा हो गया, आज हम अनाथ हो गए। कब निकलेगा ये शब्द लोगों के मुंह से? चाहे वो मंदिर के दरवाजे पर भिखारी मांगने वाला क्यों ना हो, मंदिर में परमात्मा की पूजा करने वाला पुजारी क्यों ना हो, कहीं पंक्ति लगा करके बैठने वाले क्यों ना हो, कहीं हॉस्पिटल क्यों ना हो, कहीं हमारे यहाँ का कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो, हर एक जगह जिस इंसान की इंसानियत नजर आती है उस व्यक्ति को जाने के बाद एक दीन आदमी भी कहता है मैं अब तक जो किया पता नहीं, ये सब मुझे देने वाला जो था वो इस दुनिया से विदा हो गया, वो इस दुनिया से विदा हो गया। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। एक नगर था, उस नगर में एक बहुत समृद्धिशाली व्यक्ति रहता था। बहुत लोग रहे होंगे, पर एक ऐसा समृद्धिशाली व्यक्ति रहता था कि सब लोगों को एक आशा होती थी, देखो मांगने वही जाएगा आदमी जहां होगा। कहाँ मांगोगे भैया? किससे मांगोगे? भिखारी से कोई मांगता है क्या? मांगता है क्या? भिखारी से कोई भी नहीं मांगता। जो मंदिर के दरवाजे पर बैठे, जिसको आपने 10 दिया, उसने 10 दिया, उसने 10 दिया, उसने 50 दे दिया, किसी की बहुत इच्छा हुई तो किसी 100 भी दे दिया, ऐसा करके आपके देखते 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 उस भिखारी को 500 रुपए मिल भी गया 500 रुपए। फिर भी उस भिखारी से कोई मांगता है? 500 में से 100 तो दे दे, 500 में से 50 तो दे दे, अरे 500 में का 5 तो दे दे। मांगता है कोई? हाँ, क्यों नहीं मांगते? वो तो खुद मांग करके अपना गुजारा कर रहा है, उससे क्या मांगना? वो तो मांग के गुजारा कर रहा है, उससे क्या मांगना? तो जहां है, जिनके पास है, उनसे लोग उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा करते हैं और उनका दरवाजा खटखटाते भी। और खटखटाना भी वही चाहिए, है वही तो देगा, नहीं होगा वो कहां से देगा, नहीं होगा वो कहां से देगा। और मांगने वाला व्यक्ति भी समझदार होता है। वो समृद्धिशाली व्यक्ति के पास जब कभी किसी को जरूरत पड़ती, लोग वहां जाते जरूर, लेकिन होता ये कि जब भी कोई मांगने जाए तो साफ इनकार कर देता, साफ इनकार कर देता, यहां नहीं है कुछ भी,
देखो साहब, मेरी ऐसी परिस्थिति है, मैं ऐसा लाचार हो गया हूँ, मेरी ये मजबूरी है, आपको कुछ तो देना चाहिए, आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, थोड़ा आप दे दो, थोड़ा आप दे दो, मेरा काम बन जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, आपके ऊपर भगवान खुश रहेगा। वो पता नहीं कितनी दुआ देता है, कितनी दुआ देना प्रारंभ कर दिया, और जब नहीं देते तो क्या बोल के जाता है, ये भी आपको पता होगा, उतनी बददुआ भी देके जाता है ना, उतनी बददुआ भी देके चला जाता है। पर वो आदमी किसी को कुछ देता नहीं, और ऊपर से देता तो गालियां देता। मांगने आ जाते हो, यहाँ बार बार क्यों आते हो, शर्मिंदगी महसूस करो, खुद कमाओ खुद खाओ, और इतना ही ज्यादा है तो मेरे घर के आगे मोची बैठा है, जाओ उससे मांगना। क्या बोलता ना, मेरे घर के सामने मोची बैठा है, जाओ उससे मांगना है तो मेरे पास मत आया करो मांगने। ऐसा वो आने वाले को झिंझोड़ करके, अपमानित करके भी यहाँ से रवाना कर देता है। आपको लगेगा, हमको लगेगा इंसानियत नहीं है, वास्तव में वही पर्याय देती थी, फिर भी पता नहीं लोगों को फिर उम्मीद हो जाती थी, फिर लोग मांगने चले जाते थे। ऐसा करते 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 वर्षों के बाद, वर्षों बीत गया, वर्षों के बाद हुआ ऐसा, मोची तो सबको देता लेकिन ये सेठ किसी को नहीं देता। जो जाता मोची से, क्योंकि वो एड्रेस मोची का देता, तो लोगों को लगता शायद मोची ही दाता है, ये सेठ के पास होते भी नहीं देता। और बेचारा मोची को देख करके भी लोग क्या करते, किसी को अगर 1000 की जरूरत होगी ना, तो मोची को समझ के लोग उससे 200-300 ही मांग लेते। भैया कितना चाहिए, मोची के पास जाते, भैया कुछ हेल्प कर सकते, वो पूछता कितना चाहिए, 200 रुपए चाहिए, तो फट से अपना बैग खोलता और 200 रुपए दे देता। किसी को अगर 5000 की जरूरत है तो आदमी 1000 ही मांगता, पर मोची 1000 रुपए भी देता था। जो जितना मांगता उसको मोची उतना दे देता था। तो एड्रेस वो हमेशा किसका देता, जाओ मोची से मांगो, वो देता है उससे मांगो। उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा दातार हूँ, उसको लगता है मैं दानी हूँ, उसको लगता है मेरा नाम होगा, वो यश कमाने के लिए देता, उससे ही मांगो जाके। अब ऐसा करते 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 वर्षों के बाद सेठ जी का अचानक हार्ट बैठ गया, मतलब वो राम राम शरण हो गए, राम शरण हुए। जिसको 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 पता लगा, उसे क्या बोला, क्या बोलेंगे लोग, हाँ क्या बोलेंगे, और आप क्या बोलोगे, ये बोलो, हाँ अच्छा ही हुआ ऐसे लोगों को भगवान उठा लिया। तो ऐसे लोग धरती में बोझ रूप ही हैं, होते हुए भी देते नहीं, जिनके पास हो वो भी निकालते नहीं, और फिर वो धन कहाँ जाएगा। मम्मन सेठ है, होते हुए भी ना दे, वो क्या है, मम्मन सेठ है, मम्मन सेठ लेके नहीं जा पाया, लेके गया, हाँ कितना धन था, श्रेणिक राजा के पास जितना था उससे ज्यादा धन किसके पास, राजकोष से ज्यादा धन मम्मन सेठ के पास था। फिर भी उफनती हुई नदी में कूद गया एक लकड़ी को लेने के लिए, उफनती हुई नदी, ऊपर से मूसलाधार बारिश, नीचे नदी उफन रही है, और सोचा एक प्रवाह में लकड़ी बह रही है, उस प्रवाह से भी वो लकड़ी को निकाल लूं तो मेरा कुछ काम और बनेगा। आप सोचो, है उसमें संतोष नहीं, और की भूख लगी हुई है। वो मम्मन सेठ के पास इतना धन, क्या लेके गए, क्या लेके गए, कुछ लेके जा सके, कुछ भी लेके नहीं जा सके। यहाँ सेठ की मृत्यु हुई और लोगों के मुख से एक निश्वास निकला, हाँ अच्छा हुआ, ये सेठ क्या जब भी है खा लिया, कुछ नहीं दिया सेठ ने। किसी भी एक व्यक्ति का नाम तो आ जाए कि सेठ जी ने इसको दिया, सेठ जी ने इसको दिया, कहीं नाम नहीं आया। और लोगों ने जाके मोची को कहा कि वो सेठ चला गए, सेठ चला गए, अच्छा ही वो चला गए। 5 दिन के बाद मोची ने देना बंद कर दिया। अब 5 दिन तक तो वो देता रहा। 5 दिन के बाद अब जो कोई मोची के पास आया तो मोची ने भी हाथ खड़ा कर दिया,
अब मेरे पास देने को कुछ नहीं, मेरे पास अब देने को कुछ नहीं है। इतने दातार व्यक्ति के पास देने का कुछ ना रहे, रोज इतना सबको मुंह मांगा दे रहा है, जिसको जितना चाहिए, जिसने जितना मांगा उतना दिया, उसके बाद आज वो एक पैसा भी देने को तैयार नहीं। बात क्या हुई, कोई बैठा बाजू में पीठ सहलाने लगा, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको कोई परेशानी आ गई कि आप अचानक से इतना दान देने वाले, हर को जितना चाहिए उतना देने वाले, अचानक आपने बंद कर दिया। भाई कम तो समझ में आता, पर एकदम से बंद कर दिया, बात क्या? कुछ नहीं, बात ऐसी है, मैं तो आज तक दिया ही नहीं, मैंने आज तक अपना धन नहीं दिया। ये जो सेठ मरे ना, वो जो सेठ मरे, वो सेठ मेरे को देके जाते थे, वो सेठ ही मुझे देते थे और कहते थे जो मांगे जितना मांगे उसको देना। क्यों? वो खुद क्यों नहीं देते थे? तो बोले जब उनके पास कोई लेने जाएगा और जब वो देंगे तो लोगों को लगेगा सेठ ने दिया, सेठ ने दिया, तो एक तो उनको अंदर से सेठ के प्रति का सम्मान बढ़ेगा और सम्मान को पा करके मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। लोगों से जब मुझे थैंक्स मिलेगा तो मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए, इसलिए वो मोची के जरिए दिलवाते थे। किसके जरिए? मोची। फिर मैं दूंगा तो लोगों को लगेगा कि ये दानवीर है, ये दातार है, जगह जगह मेरी तख्ती लग जाएगी, जगह जगह मेरी नेम प्लेट लग जाएगी। तो वो नहीं चाहते थे कहीं पर भी मेरा झूठा नाम रहे, क्योंकि मैं कहां से लाऊं? ये तो मेरे पूर्व जन्म में परमात्मा की दी हुई सद्बुद्धि से मैंने जो पुण्य उपार्जित किया, उस पुण्य की बदौलत ये धन मिला। तो मेरा धन कहाँ हुआ? मेरा धन कहाँ हुआ? जो मैंने अच्छा काम किया तो मेरे पास बुद्धि अच्छी थी, वो अच्छी बुद्धि दिया कौन था? वो अच्छी बुद्धि कौन दिया? परमात्मा ने दिया। तो परमात्मा की दी हुई सद्बुद्धि से मैंने कोई अच्छा काम किया, उसकी बदौलत मुझे यहाँ धन मिला, तो मेरा है ही कहाँ? उसने सद्बुद्धि दी और उसने मेरे हाथों से दिलवाया, तो जो आया वो मेरा नहीं है। किसका है वो? परमात्मा का है। तो मैं दूं और लोग ला करके मेरे नाम से तख्ती लगाएं, तो वो उनको उचित नहीं लगता था, उनको नाम नहीं चाहिए था, यश नहीं चाहिए था, उनको अपना कहीं पर भी गुणगान नहीं चाहिए था, और कहीं मेरे अंदर अहंकार न आ जाए, कहीं मेरा ये धन मुझे पतन के रास्ते पे ना ले जाए, इसके लिए दान की परंपरा थी वो सेठ की। धन उन्होंने मुझे जितना दिया था वो 5 दिन तक तो चला, अब देने के लिए मेरे पास नहीं है, और मैं जो देता था मेरा नहीं था, वो सारा धन किसका था? अब ऐसे लोगों की संगति, ये क्या है? हाँ, ऐसे लोगों की संगति जो अभी कभी भी अपने नाम और अपने दाम की इच्छा नहीं रखते, कभी अपने नेम और फेम के लिए जिनको कोई इच्छा शक्ति नहीं, कोई भावना शक्ति नहीं, वो उनकी तरफ से दिया हुआ वास्तविक त्याग है। वो वास्तविक क्या है? त्याग है, जिसमें वापस बदले में कुछ मांग नहीं है, स्वार्थ नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। तो ऐसे लोगों के बीच जब रहोगे तो ये भी एक सत्संग है। वो भी क्या है? एक सत्संग है, क्योंकि जब आप उनके इर्द गिर्द रहोगे तो आपके उनके औरे से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ अच्छी चीज मिलेगी, अच्छी सुवास मिलेगी, अच्छी सुगंध मिलेगी। और उसी की जगह जब आप किसी ऐसी गंदी जगह पर जाके रहो जहाँ चारों तरफ कूड़ा करकट इत्यादि है, तो वहां नहीं भी चाहोगे तो क्या मिलेगा? दुर्गंध मिलेगी, बदबू मिलेगी, नहीं चाहोगे तो भी मिलेगा। तो जो सत्संग है, संग दोनों में, एक कुसंग होगा और एक सत्संग होगा। कुसंग आपके इजी है
और सत्संग दुर्लभ है। अच्छे लोगों को पहचानना और अच्छे लोगों के बीच रहना, अच्छे लोगों की संगति मिलना, ये बहुत ही कठिन चीज है। और सत शब्द के मतलब में संत तो आते ही हैं, सज्जन भी आते हैं, और सामान्य लगने वाले लोगों में भी गुण का विकास होता है। तो ऐसे गुणवानों के बीच भी रहना, भले उनके पास पैसा नहीं है, भले उनके पास रूप नहीं है, भले उनके पास कंठ नहीं है, भले उनके पास प्रवचन कला नहीं है, भले उनके पास ज्यादा कोई त्याग भी नहीं है, पर उनके पास जो मिला है वो कैसा मिला है? हृदय मिला है। कैसा मिला है? हृदय साफ सुथरा मिला है, सरल हृदय मिला है, कपट रहित मिला है। एक व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत प्रकार की क्वालिटी बाहर तो दिखाई देती है, जो क्वालिटी आप देख करके उनके नजदीक जाना चाहते हो, वो क्वालिटी बाहर से तो दिखाई देती है, पर अंदर में क्या है? बाहर कुछ और अंदर कुछ और। तो वो जो क्वालिटी है जिसको हमारे यहाँ धर्म में ये कहा गया है वास्तविक शुद्धता। हृदय कैसा होना चाहिए? धर्म कहाँ रहता है? हृदय में। हृदय में। कौन से हृदय में? धर्म कहाँ रहता है? शुद्ध धम्मो शुद्ध से चित्तई। धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। 12वां श्लोक, सोही उज्जूय भूयस धम्मो शुद्ध से चित्तई। धर्म कहाँ रहता है? सोही उज्जूय भूयस। कहाँ? एक तो रीजू मन, सरल मन, जो सरल है। सरल शब्द कितना सरल है बोलो? सरल, ताकत लगी। कठोर, देखो क्या लगता है? कठोर बोलते कैसा? थोड़ी ताकत लगती है। सरल, सरल बोलने में कोई ताकत भी नहीं लगती। लिखने में भी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा? ह्रस्व दीर्घ के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा? मात्रा ही नहीं लगी है। सरल, कोई मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है। लिखना भी इजी, बोलना भी इजी, लेकिन जीना, जीना कठिन। सरल शब्द को जीना बहुत कठिन है। सरल होना कठिन है, सरल होना कठिन है। पारदर्शी, जैसा है वैसा बच्चा मन, बाल मन। हम सब जब बच्चे थे ना, भगवान के अवतार जैसे हम ही भगवान हो, ऐसा हमारा हृदय था, ऐसा हमारा मन था, ऐसा हमारा जीवन था, ऐसा हमको पवित्रता का वरदान मिला था। पर भगवान वो सब देकर के क्या हुआ? जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, हमने अपनी पवित्रता क्या की? खत्म कर दी। और पवित्रता खत्म करते 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 हम इतनी खत्म कर दिए कि हम बाहर से नीट एंड क्लीन और अंदर से उतने ही डर्टी। जितने बाहर से क्लीन हैं उतने ही ज्यादा अंदर से क्या है? गंदे। गंदे हैं। बाहर से तो रोज नहा के रगड़ रगड़ के साफ सुथरे होके और ऊपर से लीपा पोता सब करके आते हैं कि हम एकदम साफ सुथरे हैं। पर ये बाहर की सफाई काम नहीं आएगी। सफाई कहाँ की चाहिए? अंदर की चाहिए। तो सोही उज्जूय भूयस धम्मो शुद्धस्य चित्तई निर्वाणम परमम जाई घय सतीव पायवे। निर्वाणम परमम जाई घय सतीव पावे। प्राप्त करता है किसको? किसको प्राप्त करता है? ऐसे हृदय वाला जी। निर्वाणम परमम जाए। क्लियर है ना? शब्द समझ में आ रहे हैं? देखो आप लोग भी शास्त्र समझते हो, ये भाषा भी समझ में है वैसी है कि नहीं? निर्वाणम शब्द बोलने से आपको समझ में आया? निर्वाणम का मतलब क्या होगा? निर्वाण,
और निर्वाण यानी क्या? मोक्ष। तो निर्वाणम परमम जाए, ऐसे परम निर्वाण को वो खय सिद्धि व मतलब बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त करता है। कौन? कौन? सरल मनवाता। मन को एकदम सरल, एकदम सरल, जो है जैसा है जितना है तो दो, नहीं है तो मत दो, नहीं दे पा रहे तो भी बोलो क्या करूं मेरे से छूटता नहीं है। हाँ? और खाली देने की ही बात नहीं, वो तो दोगे कम होगा तो दोगे, उसके सिवाय क्या है? अंदर भरो तो मत, हाँ? गंदगी को भरो तो मत, कम से कम कूड़ कपट माया प्रपंच छल आदि से तो बचो। हम बोलते पूछे, बताते पूछे, देखते पूछे, झांकते पूछे, बाहर समझाते पूछे, अंदर जीते पूछे, वो नहीं चाहिए। सो ही उज्जूय भूयसा धम्मो शुद्धस्य चिट्ठे, ऐसा शुद्ध हृदय होगा वहां धर्म चिट्ठे मतलब स्थित होता है। और जहां ऐसा धर्म होगा वो क्या प्राप्त करेगा? हाँ बस कहाँ जाना है हमको? आ जाओ अपनी जगह पर, कहाँ जाना है? पूरे सत्संग का सार, जिनवाणी का सार और हमारे कोई भी आराधना का अगर कोई सार है तो एकमात्र सार क्या है? हाँ? एकमात्र सार क्या है? मोक्ष। क्या है? मोक्ष। बोलो ना अच्छे से। मोक्ष। हाँ मोक्ष। मोक्ष इतने ढीले होके बोलोगे तो मोक्ष कैसे जाओगे? हाँ? ऋजु गति से ही मोक्ष होता है, सरल गति से ही मोक्ष होता है, अंदर भी सरल और बाहर भी सरल। आत्मा के जाने की जो गति ना मोक्ष में जाने की वो भी सरल होती है, उसको बोलते हैं ऋजु गति। क्या बोलते हैं? आत्मा का जब मोक्ष होता है तो आत्मा यहाँ से शरीर को छोड़ के जब निकलती है तो कौन सी गति से जाती है सिद्धशिला में? ऋजु गति से। ऋजु गति मतलब सरल गति, सरल गति मतलब सीधी गति। हाँ सीधे साधे हैं, बहुत सीधे साधे। क्या बोलते हैं अपन? बोलते हैं बहुत सीधा आदमी मनुष्य, गाय जैसा सीधा है। हाँ एग्जाम्पल भी कैसा देते हैं? गाय जैसा सीधा है। तो सीधी गति एकदम, जैसे यहाँ से निकलेंगे तो कहीं ऐसे 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 कुछ भी नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा ऊपर। यहाँ से निकले मतलब जिस आकाश प्रदेश से आत्मा चली उसी आकाश प्रदेश के जरिए वो पहुंच जाती है। और जब सीधा चलते यहाँ से वहां तक 7 राजलोक तक जाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 7 राजलोक तक जाना है, कितना समय लगता है? मात्र एक समय, मात्र और मात्र एक समय। बस यहाँ से निकले और वहां हमको तो बोलने में टाइम ज्यादा लगा और उनको पहुंचने में समय कम लगा। तो अपने आप को सरल सीधा बनाना है। उदय भान वीरभान। महाराजा वीरधवल का आदेश मंत्री को कि क्या करके लाना है? क्या करके लाना है? सर काट के लाना है। किसका? किसने आदेश दिया है? राजा। वीरधवल राजा ने, मतलब पिता ने आदेश दिया, मंत्री को दिया। और किसका? अपने ही बेटों का सर धड़ से अलग करके श्री रानी के सामने उनका सर प्रस्तुत किया जाए। बहुत विचार किया, कैसे करूं, क्या करूं, क्या उदयभान वीरभान, इतना मैंने उनको संस्कार दिया, इतना अच्छा शिक्षण मिला, इतनी विद्याएं अर्जन की, इतना उन्होंने जीविचार, नौ तत्व, षड दर्शन, 6 कर्म ग्रंथ, ये सारा उन्होंने अभ्यास किया। और आज ये स्थिति कि उनकी आंखों में विकार, और विकार भी किसके साथ? एक माँ के साथ। कब उनका मन बोलता है दुनिया है पता नहीं, कब किसका कौन सा कर्म उदय में आ जाए। फिर मन बोलता है मुझे नहीं लगता ये उदयभान वीरभान ऐसी कोई गलती कभी करे हो, पर ये तो जब तक मैं सामने मिलूंगा नहीं तब तक मुझे हकीकत पता चलेगी नहीं। पर मन में दर्द है, अगर गलती भी होगी तो उसका इतना बड़ा कोई परिणाम नहीं देना चाहिए। इतनी बड़ी सजा और उसके लिए
काम किसको करना, मुझे? मैं अपने हाथ से उनका सर अलग करूं? इतना बड़ा पाप। पर अन्याय के खिलाफ तो हम युद्ध लड़ते ही हैं और काम तो करना ही पड़ेगा। अगर उन नौजवानों ने, अगर उन कुमारों ने इतने संस्कार देने के बाद भी अगर ये बेईमानी की है तो उनको ये फल देना ही पड़ेगा। पहले जाता हूं, देखता हूं क्या होता है। वीर धवल राजा के हाथ से दी हुई दग्ध तलवार लेकर मंत्री आगे बढ़े हैं अपने 7 अंगरक्षकों को लेकर। जैसे ही राज घर आया, कुमारों का निवास स्थान आया, उन्होंने बाहर अंगरक्षकों को तैनात किया और कहा, खबरदार, मैं जब तक बाहर न आऊं तब तक आपको यहां से हिलना भी नहीं। एक भी यहां से कोई हिलेगा नहीं, और खबरदार अगर हिले तो ये नग्न तलवार मेरे हाथ है, इससे मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। कड़कड़ाती बात, कड़कड़ाती सूचना आज हुआ क्या है? मंत्रीश्वर को नग्न तलवार लेकर जा कहां है? उदयभान वीरभान के महल में। और आज तक ये मंत्रीश्वर ने कभी ऐसी कड़ी सूचना नहीं दी। आज इन्होंने इतनी पावर के साथ कड़ी सूचना क्यों लगाई? बात क्या है? कुछ तो होगा। और अभी तो क्या करना पड़ेगा? जो आज्ञा है उसका पालन ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज्ञा है मंत्रेश्वर की कि यहाँ से हिलना नहीं है, और कब तक? जब तक मैं बाहर न आ जाऊं तब तक आपको यहाँ से हिलना नहीं है। और उनको खड़ा कहाँ किया है? राजभवन के बाहर, राजभवन परिसर से बाहर, महावीर स्वामी देरासर के बाहर, सीढ़ी के बाहर खड़ा है। अब सारा काम मंत्रेश्वर को अंदर जाके करना है। दोनों भाई अंदर कभी विचलित होते हैं, कभी वापस स्थिर होते हैं। आखिर जो कर्म किया उसका फल भोगना होगा। हमने ऐसा वर्तमान में कुछ नहीं किया, लेकिन कर्म तो पिछले कई जन्मों के उदय में आते हैं। जो होना है होगा, लेकिन गलत का हम कभी सहयोग नहीं करेंगे। आखिर पिताजी ने ये आज्ञा करने के लिए किसको सौंपेंगे? और पिताजी ने अगर रानी के सामने संकल्प किया है तो वो काम किए बिना नहीं रहेंगे। इसी बीच मंत्रेश्वर ने दरवाजा खटखटाया, द्वार खटखटाया, दरवाजा खोलो। आवाज आई, लगा, आवाज तो पहचानी सी लग रही। थोड़ा नजदीक जाके और सुना, फिर से आवाज दी मंत्रेश्वर, दरवाजा खोलो। उदयभान वीरभान ने एक दूसरे को आपस में कहा, ये तो मंत्रेश्वर की आवाज है। तुरंत वीरभान ने दरवाजा खोला और जैसे ही मंत्रेश्वर आगे आए, अंदर आए, दोनों मंत्रेश्वर के चरणों में गिर गए, नमन किए, प्रणाम किए। नग्न तलवार हाथ में। आज तो आंखों में जो प्रेम दिखता था, आज वो प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। क्या घटना होगी, क्या बात बनेगी, तलवार कैसे उठेगी और काम कैसे बनेगा, उसका अधिकार अगले वर्तमान जो ज्ञानी भगवंत ने लिखा होगा कहा जाएंगे। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा हमारे पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार, हे स्वरूप समझा बिना आयो दुख अनंत, समझायो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान, परम पुरुष ब्रह्म सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जिहने आयु भार,
हरि कविंद्र सुख धाम ज्ञान वल्लभ जिन कुसुम श्री निपुणाचरणे प्रणाम निपुणाचरणे प्रणाम। उपवास वाले